हेलो डियर लर्नर्स, एग्जामिन एसके वेलकम्स यू। हम 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो पेपर 2023 में एग्जाम हुए थे उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो फर्स्ट सेट का हमने 15 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। 16 एमसीक्यू आप देखिएगा, वो भी कल पे प्रश्न है। तो 16वां क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात क्या होगा। देखो, वृत्त का जो व्यास है वो भी एक लेंथ कंपोनेंट है, मतलब लंबाई है, और जो परिधि होती है वो भी लंबाई ही होती है। तो बिल्कुल सेम ही आंसर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, जितना अनुपात है इनके व्यासों में उतना ही अनुपात इनकी परिधियों में होगा। आंसर कितना हो जाएगा 4:9। मतलब इस तरीके से आप पढ़ के जाना है कि कुछ आपको एमसीक्यू सोल्व ही ना करने पड़े, सीधे आप आंसर कर पाओ। अब जरा देखते हैं सॉल्यूशन में आया कैसे, एक्चुअल में सही है या नहीं है, किसी को डाउट है तो अब देखिएगा। हम वृत्तों का व्यास जो दे रखा है मान लेते हैं, माना पहले वृत्त का व्यास बराबर, हम पहले वृत्त के व्यास को 4x मान लेते हैं। अगर रेशियो दे रखा है तो x के टर्म में इसको ले सकते हैं, कोई यहाँ कांस्टेंट टर्म x रही होगी, क्लियर, जिसको हमने वेरिएबल मान लिया क्योंकि इसके बारे में कोई पता नहीं है। ऐसे ही मान लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हमें परिधि में त्रिज्या की जरूरत पड़ती है तो पहले वृत्त की क्यों ना पहले त्रिज्या निकाल ली जाए। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो व्यास है 4x, तो आधी हो जाएगी 4x/2, 2 दूनी 4। तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी 2x। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 2x। अब मानते हैं कि दूसरे वृत्त का व्यास भाई, पहले वृत्त का व्यास तो 4x माना था, अब दूसरे वृत्त का व्यास कितना मान लेते हैं 9x, क्योंकि अनुपात है 4:9। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या होने वाली है 9x/2, ठीक है, आधी हो जाएगी त्रिज्या व्यास की। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अनुपात। तो अनुपात में हम सीधे रिलेशन रख देते हैं कि वृत्त की परिधियों का अनुपात, पहले वृत्त की परिधि और अनुपात के लिए बटे दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि कितनी है 2πr1, और दूसरे वृत्त की परिधि कितनी है 2πr2, ठीक है। अच्छा, पहले वृत्त की परिधि के लिए पहले तो देखो 2π से 2π कट जाएगा। r1 की जो वैल्यू है, पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो r1 होगी। तो पहले वृत्त की त्रिज्या ये रही 2x, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9x/2 होगी। रखे वैल्यू यहाँ पर दोनों की, तो r1 की वैल्यू है 2x/r2 की वैल्यू है 9x/2, ठीक है। अब इनको जरा सोल्व करें तो 2x/2 अलग से हमने इसके पहले वाले हाँ जो भिन्न थी उसके हर में 1 मान लिया, तो दूसरी भिन्न का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9x, ठीक है। 2 ऊपर आ जाएगा अंश में, 9x हर में रह जाएगा, x से x काटिएगा और गुणा कीजिएगा, तो 2 दूनी 4/9। तो अनुपात कितना आया 4:9 का अनुपात आया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि इसको आपको सोल्व करना ना पड़े। अगर व्यासों का अनुपात दे रखा है और परिधियों में अनुपात पूछा तो सेम ही रहेगा। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा होता और फिर से आपसे परिधि में अनुपात पूछता तब भी सेम रहता। अगर हाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता त्रिज्या का अनुपात दे करके, तो आपको सीधे उनका वर्ग करना होता और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं तो हमें मिलता है क्षेत्रफल, ऐसे ही त्रिज्या का वर्ग करने पर भी हमें क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट उनका वर्ग करके, अगर क्षेत्रफल पूछता अनुपात सिर्फ, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे उनका वर्ग करके, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपसे परिधि का अनुपात पूछे और त्रिज्या या व्यास में से कुछ भी दे रखा हो दोनों का अनुपात, तो आंसर में बिल्कुल सेम ही रहेगा, परिधि का अनुपात भी वही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जरा डेटा लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल में क्या दिया है, वर्ग अंतराल में आपको दे रखा है 0 to 2, 0 से 2 तक, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। आगे है आपकी बारंबारता, इसको मैं सीधे FI लिख देता हूँ,
बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ आई फ्रिक्वेंसी होती है ये, ठीक है। तो बारंबारता आपको दे रखी है 3, 1, 5, 4, 7। ओके, अब हम निकालेंगे वर्ग अंतराल से एक्स आई जो वर्ग अंतराल से निकालते हैं क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही क्या करेंगे, अब 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और इसका आधा कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और आगे आ जाएगा आपका 9। देखिएगा आप ध्यान से, अगर दो नंबर इस तरीके से दे रखे हैं कि उनके बीच में गैप सेम हो, जैसे यहाँ देखो 2 का अंतर, 2 का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है, ठीक है। तो उनके बीच वाली संख्या ही एक्स आई का मान होती है, यानी कि 0 और 2 के बीच में क्या आएगा 1, तो वही हो गया एक्स आई। 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, तो वही हो गया एक्स आई। इस तरीके से हम डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते थे। अब देखो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि ही लगाएंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पर कल्पित माध्य वगैरह में कुछ हमने मानना होगा, और कुछ कॉमन संख्या तो इतनी दे नहीं रखी है, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, हम शायद डायरेक्ट यहाँ प्रत्यक्ष विधि से ही सोल्व करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में हम एफ आई एक्स आई करते हैं, दोनों का गुणनफल 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और 5 पंजे 25, 7 चौक 28, और 9 सत्ते 63, ठीक है। अब हमें चाहिए होता है समीशन एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको जोड़ना होगा सभी को, 3 3 6 5 11 8 19 और 3 22 का 2 हासिल 2 लगेंगे, 6 4 10 और 2 12, 122 हो जाएगा। हमें चाहिएगा समीशन एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई 4 5 9 4 13 7 20 हो जाएगा, ठीक है। अब माध्य का सूत्र लगाते हैं, माध्य होता है एक्स बार, ठीक है। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी 122 बटे सिग्मा एफ आई कितना आया 20, काट लीजिएगा 2 से, 2 दाएं 20, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, कितना आया 61 बटे 10, और 61 बटे 10 का मान कितना होता है 6.1, 6.1। तो आप देखिए आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर 6.1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दे रखा है, और इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष विधि से हमने किया है, कल्पित माध्य विधि होती है, और पग विचलन विधि होती है। इनको सोल्व करने के 3 तरीके आपके हैं। तो फिलहाल देखेंगे कोई क्वेश्चन बड़ा आता है या कैलकुलेशन में बड़ी होती है तो उसको हम कल्पित माध्य से या पग विचलन विधि से सोल्व करेंगे। फिलहाल हम प्रत्यक्ष विधि से ही आसानी से कर पाए, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, क्या डेटा गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 में कहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है, उसका माध्यक कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, वो देखो इसमें ही इसका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो आपको जरूर है कि फॉर्मूला याद जरूर हो, इसका सूत्र जरूर याद हो, तो आपसे 2 क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो ना तो आपसे क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है, ना ही आपसे क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला। दोनों सेम टॉपिक से उठाए हैं, बस क्वेश्चन नंबर 18 में इनकी वैल्यू दे दी गई है, मान दे दिया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें आपसे इनमें रिलेशन पूछा गया है, तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जरा बात करते हैं कि अगर 2 चीजें कोई सी दे रखी हो तो तीसरी चीज को निकालते हैं कैसे, ठीक है। जैसे 18वें क्वेश्चन में आपको बंटन का माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें एक रिलेशन होता है 3 माध्यक, क्या याद रखोगे आप, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, याद रहेगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस रिलेशन से ही आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाए, सॉरी 19 नहीं आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर का क्या आएगा आपका 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, किसी बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है 24.1, माध्य कितना दिया है आपको 24.1, ये दे रखा है 24.1, माध्य है 24.1 और बहुलक है 28, माध्य 24.1 बहुलक है 28। अब हम इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं। तो जरा देखिएगा 3 गुणा माध्यक आपसे पूछा है, इसको ऐसे ही रहने दो, बराबर
बहुलक कितना है, बहुलक दिया है 28 28 प्लस 2 गुणा माध्य कितना है, बंटन का माध्य है 24.1, जरा गुणा कीजिएगा 28 प्लस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 48.2 और इनको जोड़िएगा तो 0.2 ऐसे ही रह जाएगा, 8 8 16, 4 2 6 और एक हासिल 7, ये 3 गुणा माध्यक आया है, 3 गुणा माध्यक। लेकिन हमें मान चाहिए माध्यक का, तो माध्यक का मान कितना हो जाएगा भाई, 3 उधर गुणा में दे रखा है, पक्षांतर करोगे तो 3 भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब भाग कर दीजिएगा 3 से इसको, 3 दूनी 6, हासिल 1 बचेगा 16, 3 पंजे 15, फिर से 1 बचेगा और 3 चौक 12, 25.4 कितना आंसर आया है, 25.4 इसका आंसर आया। तो 25.4 कहाँ दे रखा है आपको, 25.4 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी वर्ग अंतराल की वैल्यूज को दिया गया और बारंबारता को दिया गया। ठीक है, आपको क्या दिया गया, वर्ग अंतराल ये दे रखे हैं इस तरीके से और बारंबारता आपको यहाँ गिवन है। जरा देखते हैं पूछा क्या है आपसे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। देखो बहुलक वर्ग में जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। समझ में आया, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक वर्ग। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 23 की है, यानी कि बीच वाला जो आप देख पा रहे हो 23, इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा दे रखी है। तो जो बहुलक वर्ग होगा क्या होगा, बहुलक वर्ग जो होगा वो ये हो जाएगा 22 30, यानी कि 20 से 30 जो होगा वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 यहाँ दे रखा है, यही बहुलक वर्ग होगा। कुछ भी सॉल्यूशन ना करें, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका आंसर लगाएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले ही बता दिया कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। जरा देखिए कहाँ ये रिलेशन दे रखा है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य कहाँ दिया हुआ है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, देखो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में। अगर हम पक्षांतर करेंगे बहुलक से 2 माध्यक को माध्यक की तरफ, ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जरा हम अभी यहाँ पर कर लेते हैं इसको पक्षांतर करके। पक्षांतर करने पर जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाता है और माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमें जो रिलेशन दे रखे थे वो डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं दिया था, लेकिन अगर हम यहाँ से बहुलक का मान निकालें, अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले से बहुलक का मान निकालें तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यक तो ऐसे ही रहेगा, 3 माध्यक तो अपना जिस साइड में था उसी साइड में रहेगा, लेकिन 2 माध्यक को आप इधर की साइड में क्या करोगे, पक्षांतर करोगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी, -2 माध्य। ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो इसके हमने एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब जरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।